हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेस्ट पेपर के ऊपर बात करेंगे। गेस्ट पेपर आपके लिए मैं लाया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स को। गेस्ट पेपर क्या है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, बल्कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो मॉडल पेपर है, यहाँ भी कम से कम 50% मार्क्स मिलते जुलते हैं आपको एग्ज़ाम में आने में। ठीक, सबसे पहले करना क्या है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा उसमें जो मार्क्स है वो 100 में है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मॉडल पेपर है इसमें 80 में से पेपर है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि यहाँ पर 80 में से आ जाएगा या फिर 100 में से। देखो 2024 में जो पेपर आया था वो आया था 100 में से या फिर 80 में से। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आप फिर खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर कैसे आता है, ईजी आता है उर्दू में या फिर डिफ़िकल्ट आता है। देखो सबसे पहले आपको एक समझ लो, एक पैसेज आ जाएगी। पैसेज पढ़नी है आपको। पैसेज के नीचे सवालात दिए हुए हैं। देखो, ये जो पैसेज है ये आपको आ सकती है, इसको रटा मार लो, इसके क्वेश्चन याद कर लो, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। ठीक, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आप अभी से पढ़ोगे ये क्वेश्चन तो आपको आसानी होगी फिर एग्ज़ाम में। जैसे मैंने कल एक वीडियो बना दिया था कि पेपर कैसे करते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद जो इक्तिबास है दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसके नीचे सवालात है जो कि आपको पता ही होगा। ठीक, उसके बाद आपको 40 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, यानी 40 लफ्ज़ों में लिखना पड़ेगा। जैसे होते हैं ना वर्ड्स, 80 में से लिखिए, 80 वर्ड्स लिखिए, 250 वर्ड्स लिखिए, इसी तरीके से आपको 40 वर्ड्स तक लिखने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये आपको याद ज़रूर करना है। देखो ये इसमें मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बल्कि ऐसे ही देख सकते हो आप। अफसाना में कोई क्वेश्चन आता है, मिर्ज़ा के बारे में आता है, मीना कुमारी के बारे में आते हैं क्वेश्चन, ये आप याद कर लो, इसमें क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एक दो क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आते ही है। ठीक, और तशरीह जो है, तशरीह आपको बिल्कुल आनी चाहिए। तशरीह जो है, एक तशरीह आती है, देखो यहाँ पर जो है ये तशरीह इसकी करनी होगी आपको अच्छी तरीके से। शायरी यहाँ पर मुख्तसर इसकी जो शायर है वो देना है कि ये शायर जो है किसने लिखा है, किस के बारे में लिखता है ये। इसमें बाकी जो है वो इसमें मुझे उर्दू में ज़्यादा पता नहीं है, बल्कि आप शायर का नाम याद रखना है, और ये किसके बारे में बताता है, किस सबक से लिया गया है। ये दे 2-3 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, और एक है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर देख देख सकते हो, ये शायर किससे लिया गया है बाकी वगैरह। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे हम। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है तशरीह का, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आता है कोई ना कोई क्वेश्चन जो कि आपको आता है हैदर अली आतिश के बारे में, हालात ज़िंदगी लिखिए, ये याद कर लेना, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। मीर तकी मीर भी आ सकता है, ये याद कीजिए। नज़्म के बारे में शरीफ अंसानू की शायद यही है कुछ, तो ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद अल्लामा इकबाल के बारे में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हुस्न ताल्लुकी लफ्ज़ व नशर तलमीहा तशबीहा किसको कहते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्ज़ाम में 100% आते हैं। तशबीह स्वर सिमिली वगैरह मेटाफर वो ये आती है, लेकिन उर्दू में कुछ और ही होता है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़ोगे, उर्दू में आपको ये ग्रामर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तहरीर लिखनी पड़ेगी, किसी भी में उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीर लिखनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसी तहरीर जो आपको दी हुई है। देखो यहाँ पर ये 2-3 लिखी हुई है, ये याद कर लो, इसमें एक आ जाएगा जो आपको बूस्ट देगा मार्क्स में। उसके बाद और एक आ जाएगा खसूसी जी के स्कूल में आ जाएगा, स्कूल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर होती है वही, ये देख सकते हो आप। इसमें से दोनों याद कीजिए आप, कोई ना कोई इसमें आ जाएगी। ठीक, अब मैं आपको डायरेक्टली जो है प्रीवियस पेपर दिखा दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेपर कैसे आता है। देखो, ये है प्रीवियस पेपर उर्दू का। ठीक, अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेपर जो है 100 में आता है इसमें। देखो ये मैंने पेपर डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको वो दिखा दूंगा मैंने कहाँ ये डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हो। ठीक, और सबसे पहले देखो, जैसे मॉडल पेपर में है वैसा ही इसमें भी है। ठीक, अगर आप ये इक्तिबास देखोगे इसमें भी और होगा। ठीक, दोनों में से आपको एक ही करना पड़ेगा, जैसे मॉडल पेपर में है। ठीक, ये प्रीवियस पेपर्स आप पढ़ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपको इसमें अच्छी तरीके से दिखा दूंगा, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक, देखो इसमें क्वेश्चन जो है ना, अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे ये आपको एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। बल्कि अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे वो तो आपके लिए फ़ायदा ही है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है
तो ये पेपर उठा लो और पढ़ लो, क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट्स अलर्ट कश्मीर जो है तो उसकी वेबसाइट पर ही डाउनलोड किया हुआ है। आप भी कर सकते हो, आप आराम से वो देख सकते हो। ठीक। ये जो पेपर है बिजली गिरने पर गाज़ी कहाँ क्या नहीं करता, यानी कि वो जो तशरीह होती है ये लिखना पड़ेगा आपको। देखो, मॉडल पेपर में हैदर अली आतिश के बारे में था, यहाँ भी वो क्वेश्चन आ गया। ठीक, देखो इसका मतलब है कि जो आपको वहाँ मिलता है मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन ऐसे डालते हैं। देखो, मोमिन खान मोमिन के बारे में, सैदुल्ला खान गालिब के बारे में, गज़ल के इक़्तिबास के बारे में, ठीक। इकबाल के बारे में मैंने एक बता दिया था, इकबाल के बारे में, और ये हुस्न तालिक मैंने आपको बता दिया था। ठीक। तो ये देखो सवालात जो है ये याद कर सकते हो, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये समझ लो आपको गेस पेपर है, इसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। देखो, चिट्ठी जो होती है दरख्वास्त, तो ये आप याद कर सकते हो, दोनों में से दोनों याद कीजिए। 200 में लिखना है आपको जंग और अमन के बारे में, जो कि इसमें आप एक याद कर सकते हो, इसमें 2-3 दिए हुए हैं, मानवत की आलूदगी या इल्म के फ़ायदे। इल्म के फ़ायदे हमेशा आता है, ये आप याद कर लीजिए। इस साल शायद टेक्नोलॉजी के बारे में आ सकता है या एआई के बारे में आ सकता है, ठीक। जैसे इंटरनेट के बारे में आ सकता है, इंटरनेट के फ़ायदे क्या है, मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ, ये भी आ सकता है, तो याद कर लीजिए आप। उसके बाद थोड़ा-सा मैं और ही नीचे जाता हूँ, ये था उर्दू का आज का पेपर, ठीक। फ़िलहाल के लिए छोटा-सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।